हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा लगा आप सबको एक बार फिर से मेरे चैनल पे देख के, और थैंक यू कि आपने ये वीडियो का चयन किया है देखने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो है मेरे वो आपको पसंद आ रहे होंगे। आजकल लोग अच्छे वीडियो को कहाँ पसंद करते हैं। एक बार आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है मेरा, प्लीज़ एक बार लाइक का बटन अवश्य दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था पिछली बार की ये जो सीरीज़ है रिवीजन का, उसका एक यूनिट मैंने कर दिया हुआ है ऑलरेडी, और मैंने कहा भी था कि मैं ये सीरीज़ चालू रखूँगा और आगे और भी यूनिट का रिवीजन आपको करवाऊँगा। तो जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया है, तो आज मैं ये दूसरा यूनिट जो है उसका रिवीजन आपको फटाफट से करवा दे रहा हूँ। खैर, एक बात की जानकारी आपको दे दूँ कि ये जो यूनिट 2 है उसका पूरा का पूरा डिटेल वीडियो मैंने पहले भी एक बार अपलोड करके रखा हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप ये वीडियो देखिए ज़रूर से, और डिटेल में जो वीडियो है वो समझने के लिए आप वो वीडियो भी ज़रूर एक बार देखिए। तो आज हम फिर से एक बार जल्दी इसको रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूनिट 2 जो है वो है प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो पहले प्लांट लेआउट क्या होता है वो समझते हैं। तो प्लांट लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट एंड डिपार्टमेंट्स इन अ फैक्ट्री। किसी भी फैक्ट्री में जो भी आपके मशीन्स है या इक्विपमेंट्स है या तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको आप कैसे अरेंज करते हैं उनको बोलते हैं प्लांट लेआउट। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू स्मूथ, यानी कि जो प्रोडक्शन का फ्लो है आपका वो बहुत ही स्मूथ चलता रहे और जिसकी लागत जो है कॉस्ट वो बहुत ही मिनिमम आए। आप देख पा रहे हो कि ये जो चित्र दिया हुआ है इसके अंदर जो एक फैक्ट्री का चित्र है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि मशीन और जो डिपार्टमेंट है उसका अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द प्लांट लेआउट, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें सोचना चाहिए कि ये जो प्लांट लेआउट है, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं या फिर कोई डिज़ाइन अगर हम पसंद करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या आपको देखना पड़ेगा और कौन से ऐसे फैक्टर है जो आपको कंसीडर करने चाहिए। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट किस प्रकार की है आधार रखता है कि आप कैसा आपका प्रोडक्ट लेआउट, आपका प्लांट लेआउट को डिज़ाइन करेंगे। दूसरा होता है प्रोडक्शन वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम जो है, प्रोडक्शन का वॉल्यूम बहुत ही मतलब बल्क में करने वाले हैं या तो छोटे छोटे बैच में प्रोडक्शन लेने वाले हैं, इसके ऊपर आधार रखता है कि आपका प्लांट लेआउट का अरेंजमेंट कैसा रहेगा। तीसरा है स्पेस अवेलेबिलिटी। आपके पास कितनी जगह अवेलेबल है, कितना स्पेस अवेलेबल है वो भी आपको देखना चाहिए। फिर है सेफ्टी। तो सेफ्टी कंसर्न भी आपको देखते हुए आपका प्लांट डिज़ाइन करना चाहिए, प्लांट लेआउट का डिज़ाइन ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए। फिर है मटेरियल का फ्लो। आपका मटेरियल जो है कितनी बार कहाँ से कितने क्वांटिटी में मूव करेगा, वो भी आपका फ्लो जो है वो भी बहुत ही मायने रखता है जब आप प्लांट लेआउट आप डिज़ाइन कर रहे होंगे। आखिरी है गुड लेआउट जो है वो इम्प्रूव क्या करता है? एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आपका प्लांट लेआउट जो है वो हमेशा ही आपको मदद करता है किस चीज़ में? जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। यानी कि एफिशिएंसी बढ़ाना यानी कि कम समय में ज़्यादा काम लेना, और प्रोडक्टिविटी यानी कि जो यूनिट जो है, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो भी आपका बढ़ेगा। अभी एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। तो टाइप्स कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो 5 है, 6 वैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं देख पा रहा हूँ और आपको मैं सिखाऊंगा वो है 5 प्रकार के प्लांट लेआउट। एक है प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, सेल्यूलर लेआउट एंड कॉम्बिनेशन लेआउट। वन बाय वन समझते हैं। प्रोसेस लेआउट क्या होता है? मशीन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस किस प्रकार का है उसके ऊपर आधार रखता है और वैसे ही आप अपने मशीनरी का अरेंजमेंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो भी ड्रिलिंग मशीन्स जो है वो एक साथ में अगर आप अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस प्रकार का लेआउट। जनरली वो किस में यूज होता है? हॉस्पिटल्स हैं या तो कुछ जॉब शॉप्स है उसमें इस्तेमाल होता है। ये लेआउट देख लेते हैं कि ये प्रोसेस लेआउट यहाँ पर दिया हुआ, आप इससे समझ पाओगे। कोई मटेरियल रिसीविंग हो रहा है, फिर लेथ्स में जा रहा है, सॉ है उसमें आ रहा है, जैसे कि ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट है, फिर पेंटिंग डिपार्टमेंट है, पेंटिंग के बाद फिर वो स्टोरेज में जाता है, स्टोरेज से अल्टीमेटली बाद में आखिरी में वो डिस्पैच हो जाता है। तो ये होता है प्रोसेस लेआउट। दूसरा है
प्रोडक्ट लेआउट जो होता है इसमें मशीनरी अरेंज होता है कैसे, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन सीक्वेंस। आपका प्रोडक्शन का सीक्वेंस क्या है, एक के बाद दूसरा कौन सा सीक्वेंस में आ रहा है, उसके आधार पे आपकी मशीनरी को अरेंज करेंगे, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक कार असेंबली लाइन जो होता है उसमें भी इस प्रकार का लेआउट आपको देखने मिलेगा। उसके एडवांटेजेस क्या है, इसमें आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही फास्ट हो सकता है और मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट है वो भी कम हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लेआउट कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड पे रॉ मटेरियल दिया हुआ है, फिर कटिंग में जाता है, ब्लेंडिंग में जाता है। जो अगर सेक्शन ए की अगर बात करें तो ब्लेंडिंग के बाद वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड कोटिंग, उसके बाद वो फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाता है जो कि स्टोर में चला जाता है। प्रोडक्ट अगर बी की बात करें तो कटिंग, टर्निंग, माइलिंग, प्लेटिंग, यानी कि प्रोडक्ट जो है उसके सीक्वेंस के आधार पर ये वाला आपको डिज़ाइन पसंद करना चाहिए। तीसरा है फिक्स पोजीशन लेआउट, जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है, जबकि वर्कर और मशीन जो है वही वो प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ शिप बिल्डिंग है, कोई शिप बन रहा होता है, या तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है वो साइट को बोलते हैं फिक्स पोजीशन लेआउट। जैसे कि आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये ए जो है वो एक यहाँ पर एक सेक्शन है, वर्क स्टेशन बनाया हुआ है जो कि कंट्रोल करेगा सारी एक्टिविटी को। जैसे कि जो भी प्रोसेसेस है वो अपने अपने अलग अलग जो लोग हैं वो वहाँ पर आके काम करेंगे। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है फिर से वो वहाँ पर दूसरे दिन वापस से उसी साइट पे आके काम करेंगे। मटेरियल को भी यहाँ पर लेके आना पड़ेगा आपको और सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट की तरफ लेके आनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं फिक्स पोजीशन लेआउट। फिर है सेल्यूलर लेआउट, जिसके अंदर छोटे छोटे सेल बनते हैं, यानी कि मशीन्स आर अरेंज इन ए स्मॉल ग्रुप जो बनते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं सेल। उनका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, तो फिर आपको ये सेल्यूलर लेआउट को पसंद करना चाहिए। छोटे छोटे हिस्सों में, ग्रुप में कोई एक्टिविटी को करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिया है, आप देख पाओगे कि ये सेल्यूलर लेआउट है, रिसीविंग होता है, उसके बाद सेल 1 जो है वो असेंबली है, सेल 2 में भी असेंबली है, 3 में भी असेंबली है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में, यहाँ पर कौन सा एफिशिएंसी किस डिपार्टमेंट का या कौन सी सेल ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी ये आपको पता चलेगा, जिससे कि आपका एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। छोटे छोटे सेल के हिस्सों में आप कंट्रोल भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। फिर है आखिरी वाला, वो है हाइब्रिड लेआउट, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन लेआउट। ये किस प्रकार का लेआउट होता है, कुछ कंपनी होती है जिसके अंदर ना ही सिर्फ प्रोडक्ट लेआउट कर सकते हो, ना ही सिर्फ प्रोसेस लेआउट पॉसिबल है, तो जिसमें आप कुछ हाइब्रिड यानी कि कुछ पार्ट आपका प्रोडक्ट लेआउट रहेगा, कुछ जो हिस्सा है वो प्रोसेस लेआउट रहेगा, कुछ तो ये इस प्रकार से ये आप हाइब्रिड लेआउट बोलते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन लेआउट भी आपको डिज़ाइन कर सकते हो आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होता है, गुड प्लांट लेआउट का प्रिंसिपल क्या है। गुड प्लांट लेआउट हमेशा कैसा रहता है, जो कि फ्लो जो है आपका वर्क फ्लो बहुत ही स्मूथ रहता है, मिनिमम मटेरियल मूवमेंट रहता है, प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन कर सकते हो और सेफ्टी ऑफ वर्कर पहले देखा जा सकता है। इसको बोलते हैं अच्छा प्लांट लेआउट, उसी को कह सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग की जहाँ तक अगर बात करें तो एक बहुत ही मैंने डिटेल में एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई, एक पैराग्राफ दिया है, एक देख लेते हैं। मटेरियल हैंडलिंग इन्वॉल्व द एफिशिएंट, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट आपके मटेरियल का होगा, स्टोरेज या तो प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स थ्रू आउट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो आपका मटेरियल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मेजर जो बात है वो क्या होता है, यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट और सेफ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एफिशिएंट, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, इट यूटिलाइज मैनुअल लेबर, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। लाइक इक्विपमेंट किस प्रकार के रहते हैं, जैसे कि फॉर्कलिफ्ट हो गया, कन्वेयर्स हो गया एंड ऑटोमेशन। और किस लिए, टू ऑप्टिमाइज द सप्लाई चेन, वर्क फ्लोज, रिड्यूसेस डैमेजेस एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। डैमेजेस को कम करता है मटेरियल हैंडलिंग आपका। अच्छा मटेरियल हैंडलिंग हमेशा ही डैमेज को बचाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो टाइप क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट किस प्रकार के रहते हैं, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो फोटो के साथ में, एक नंबर है वो कन्वेयर है, दूसरा है वो है क्रेन्स, तीसरा है फॉर्कलिफ्ट। फॉर्कलिफ्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पर,
कि कैसे है। और ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है जिसको भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ही बोला जाता है। और पांचवा है वो है होइस्ट्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है मटेरियल हैंडलिंग के प्रिंसिपल्स। तो अच्छा मटेरियल हैंडलिंग किसको बोलोगे आप, जिसमें कि आपका मूवमेंट जो है मटेरियल का वो कम से कम हो और सेफ्टी मैक्सिमम हो। आपको ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए कोई पावर का इस्तेमाल नहीं होता है, फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता, जहां जहां पॉसिबल है वो आप ग्रेविटी का इस्तेमाल करोगे। स्टैंडर्डाइजेशन रहता है, क्वालिटी जिसको बोलते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है। फिर मूविंग करते रहना, एक जगह पर स्टक नहीं हो जाना और कीप मूविंग, इसको ही बोलते हैं कि अच्छा एक मटेरियल हैंडलिंग। फिर है सिंपल एंड स्मूथ पाथ, जो आपके पाथ है रास्ते हो नीट एंड क्लीन और कोई हर्डल्स के बिना चले वैसे सिंपल और स्मूथ होता है। स्मूथ का मतलब है कि कोई भी अड़चन बीच में ना आए, वैसा कोई पाथ रास्ता। फिर है कैरी लोड बोथ द वेज, अगर आपका कोई इक्विपमेंट या ट्रॉली कहीं पर जा रहा है माल लेके, तो जब आता है उस वक्त भी उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल लेके आना है जिससे कि आपका खर्चा बच सके। कैरी फुल लोड, आधा अधूरा ट्रॉली ना भरते हुए आप पूरा का पूरा लोड करके ही ट्रॉली एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, उसको बोलते हैं बहुत ही अच्छा सा गुड मटेरियल हैंडलिंग मैनेजमेंट। ओके, पॉइंट क्या है, रिमेंबर आपको याद रखने वाला पॉइंट क्या है, एक बात है वो याद रख लीजिए। गुड प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग ऑलवेज रिड्यूसेस द कॉस्ट, सेव योर टाइम एंड इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। तो ये हो गया आपका यूनिट 2 का रिवीजन। ओके मित्रों, थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बार बार देखिए। और अभी एग्ज़ाम के टाइम पे भी या तो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा पॉइंट, तो ये वीडियो आप ज़रूर से बार बार देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और ये सीरीज़ मैं चालू रखूँगा और आगे के जो भी यूनिट्स है उनका भी बहुत जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले